my name is Karina. I'm a company secretary lawyer and a BCom graduate. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about how you can clear your CS examination in 4 months from scratch. यानी कि अभी आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, आपको बोथ ग्रुप देना है या सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर एक ग्रुप दे चुके हो एंड रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ भी हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड कि आप आराम से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सो चालू करते कि आपको 4 मंथ्स में कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि अभी एज 4 मंथ्स बाकी है, आपके पास दिमाग में होना चाहिए भाई कि अगर 2 ग्रुप देना है, ठीक है, मुझे 2 ग्रुप देना है, मुझे कैसे भी मार्च से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। 2 ग्रुप अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो कोई बात नहीं, या फिर तो चलेगा, शायद बोथ ग्रुप आप 2 मंथ्स में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बोथ ग्रुप देना है 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी लगने ही वाली है। ठीक है, लोग कुछ भी बोले, मुझे पता है, स्पेशली आप लोग ऑनलाइन बैच हो, मतलब ऑनलाइन मेजर बच्चों ने, क्राउड ने क्लासेस लिया है, तो 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी आपको लगने वाली है। तो अगर आपका केस ये हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका अभी क्लासेस चल रहा है तो पहले स्पीड अप कर लो, लेकिन फिर भी मार्च तक भी क्लासेस जा रहा है, आई वुड हाईली सजेस्ट क्लासेस का टाइम थोड़ा कम कर दो और सेल्फ स्टडी करना चालू कर देना। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने CS एग्जीक्यूटिव में 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी नहीं करी होती ना स्टार्ट, मतलब मैंने चालू कर दिया था, मेरा शायद सितंबर से चालू कर दिया था प्रिपरेशन फ्रॉम मिड ऑफ सितंबर। अगर नहीं चालू करती, 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी नहीं देती ना, तो फिर शायद मेरा बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो जाता। बिकॉज ऐसा नहीं आपने 3 मंथ्स दे दिया और आप पूरा 3 मंथ्स इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, वो 3 मंथ्स में इफेक्टिव स्टडी 2 मंथ्स ही होती है। अगर आप 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी दोगे खुद को, तो इफेक्टिव मंथ सिर्फ 1 मंथ होगा, तो ऐसा नहीं करना है। बोथ ग्रुप दे रहे हो 3 मंथ्स, मतलब मार्च से चालू करना है, और सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, आपको कैसे भी अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड आई नो बहुत सारे बच्चों का क्लासेस चल रहा होगा, लाइव है, जो भी है, ठीक है, आपको सब साइड में रखिए, आपको अपना सेल्फ स्टडी मिनिमम बोलूँगी, आपको कैसे भी, अगर आपका क्लासेस भी चल रहा है, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी चालू कर ही देना, ठीक है। आई होप सबसे पहले कहीं भी लिख के रख लो, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं यूट्यूब पे वीडियो अच्छे खासे टाइम से बना रही हूँ, तो आई नो लोग कमेंट करते, दीदी हमारा लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब सेल्फ स्टडी टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, और मेजर बच्चे जो क्लियर नहीं हो पाते। मैं अपनी बात करूँ, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में मेरे को दिक्कत हुई, इसलिए हुई बिकॉज मेरा लेक्चर टाइम पे चालू, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, और उससे भी ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी टाइम पे चालू नहीं की। मैं सोच रही थी यार लेक्चर कंप्लीट करती हूँ, पर उससे वजह से ये जो टाइमलाइन था ना मेरा मिस हो गया। तो अगर आप श्योर हो कि भाई बोथ ग्रुप देना है 3 मंथ्स, एक ग्रुप देना है 2 मंथ्स, ये अभी किधर भी लिख के रख लो, ठीक है। कैसे भी करके ये जो मंथ बाकी है आपके पास, कैसे भी दिन रात एक करके क्लासेस कंप्लीट कर लो। और जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, वो अभी से ही, जैसे आपको मतलब 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी से आप अपना सेल्फ स्टडी चालू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइमलाइन याद रखना है। सेकेंड चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, वो है आपको पास्ट ईयर पेपर एंड स्कैनर सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सी इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रही है, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं रहा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको मतलब क्वेश्चन रीडिंग का हैबिट नहीं रहा ना, आपको पढ़ने टाइम आप पूरा पढ़ोगे, A to Z आप पढ़ने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड चीज़ आपको सबसे ज़्यादा करनी है, वो है स्पेशली अभी से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, वो है पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग या फिर स्कैनर सॉल्विंग, कोई भी एक, एंड मिनिमम 3 अटेम्प्ट के आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना चालू कर देना है। एंड ऑल्सो मैं यूजुअली क्या करती थी, मैं कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या फिर थ्योरी सब्जेक्ट भी होता था, समझो थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं पहले पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन मार्क कर लेती थी। उसके बाद क्या होता था, मुझे आइडिया आ जाता था कि भाई कौन कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने टाइम भी मैं ये सारे एरिया सबसे पहले कवर करती थी। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों अपना CS का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हो या फिर अटेम्प्ट भी लगे हैं,
बहुत सारे आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन कैसे लाना है। अगर आपको पता नहीं होगा, मैंने 24 डेज़ का सीरीज चालू किया है कि कैसे आप क्लियर कर सकते हो अपना CS एग्जाम, जहाँ पे मैं सब कुछ आपको लाइक काइंड ऑफ मेंटरशिप फ्री में ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में आपको कवर करवा रही हूँ उसमें। तो अगर आपको और डिटेल में जाना है ना हर एक चीज़, आप वो सीरीज देख सकते हो, नीचे लिंक डाल दूंगी। एंड अभी शायद हम डे 8 में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे कल मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। एज देखो, मैं बताऊंगी आपको आगे भी कि भाई आप पढ़ने टाइम सब नहीं पढ़ पाते, ठीक है। आप A to Z चीज़ें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना पास्ट ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इंट्रो से लेकर सब कुछ ना पढ़ो, आपको पता हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ना है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा पढ़ने से पहले ही जब आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना। क्योंकि क्या होता है कि हम सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे अरे यार 4 महीने चलो इसमें सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं, मत करो। पास्ट ईयर पेपर से क्या करो कि आइडिया ले लो कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को अभी से ICSI के साइट में फ्री में आपको ये सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा, डाउनलोड करो, पास 3 अटेम्प्ट के मार्क कर लो। स्कैनर भी आपको फ्री में, टेलीग्राम में कोई भी चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें फ्री में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहिए तो स्कैनर परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेकेंड चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि भाई पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा बहुत पास्ट ईयर पेपर, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पास्ट ईयर पेपर का आइडिया आना चाहिए, ठीक है। एंड वो सीरीज में हम और डिटेल में कवर करूंगी कि भाई पास्ट ईयर पेपर या फिर स्कैनर कैसे सॉल्व करने का। तो दूसरी चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है, चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो है, जब भी आप पढ़ना चालू करो ना, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो, अभी से भी पढ़ना चालू कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैराथन या जो भी है, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि रटना नहीं है आपको। अभी तक अगर आपने क्लासेस देखा होगा, थोड़ा चीज़ देख ली होगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना चीज़ आप नहीं रट सकते। एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बना रही है, एंड ऑल्सो वो किधर से भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई जो सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना A कैटेगरी वाला चैप्टर बार बार इसी से आ रहा है तो इस बार भी इसी से आएगा, वैसा नहीं कर रही इंस्टीट्यूट। यानी कि आपका कवरेज अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप रट्टा मारोगे आपकी कवरेज नहीं होगी, इसलिए जितना हो सके कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो। एंड ऑल्सो याद करना है तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स याद करो। एंड ऑल्सो अगेन कल का वीडियो मेरा वो जो सीरीज चल रहा है उसमें कीवर्ड्स के रिलेटेड है कि भाई कीवर्ड्स कैसे निकालना है। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करना है, और सिर्फ कीवर्ड्स आप लिखोगे ना, बाकी मन का लिखो, कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगी आपको सेकंड मतलब थर्ड चीज़ जो आपको करनी है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है एंड कीवर्ड्स ही लर्न करना है, ठीक है। वो चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रायोरिटाइज योर स्लीप। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको लग रहा होगा क्या बोल रही है एग्जाम क्लियर करने के लिए स्लीप, बट मेरे साथ क्या हुआ, 1-2 हफ्ता में वो कर पाई। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं मतलब मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, मतलब जो चीज़ पढ़ने के लिए 1-2 घंटा लगना चाहिए ना, उसको 6-6 घंटे लग रहे थे, उससे भी ज़्यादा। मतलब मैं बाद में और ज़्यादा सोने लगी ताकि मेरा जो स्लीप मैंने मिस कर दिया उसको रिकवर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका ब्रेन जो है ना, आपकी पूरी जर्नी में आपका ब्रेन ही आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। कोई चीज़ समझने में, कीवर्ड्स याद करने में, अगर आप इसको जो चाहिए मतलब इसकी रिकवरी के लिए अगर स्लीप चाहिए, आप स्लीप नहीं दोगे काम नहीं बनता है। अगर आपको सैक्रिफाइस करना है ना, स्लीप सैक्रिफाइस मत करना। सोशल मीडिया या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, ठीक है, सैक्रिफाइस, लेकिन प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर स्लीप। फिफ्थ चीज़ जो आपको करनी है ना, जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वो है राइटिंग 1 आंसर डेली। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके एग्जाम या तो डेली होंगे या फिर अगर A ग्रुप दे रही हो 1 दिन छोड़ के, लेकिन अगर आपको लिखने की आदत नहीं रही ना, लिटरली आप सफ़र करने वाले हो। बिकॉज आपको डेली लिखना है, 3 आवर्स लिखना है। लोग क्या करते हैं कि लोग का पेपर छूट जाता है। सोचो अगर आपने 70 या 80 मार्क्स का लिखा, आपको उसमें से कितने मार्क्स आएंगे? वही आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। अभी वो स्पीड कैसे आती है? डेली लिखने से। सो डेली देख के ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको खुद का टेस्ट लेना है। अभी तो नहीं, आपको जो आप स्कैनर लो, पास्ट ईयर पेपर लो, देख के जैसे के जैसे आंसर सेम लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा भाई इंस्टीट्यूट कैसा आंसर मतलब मांग रही है, ठीक है। आप यूज टू हो जाओगे। ऑल्सो आपको एक पैटर्न भी पता चला जाएगा कि भाई इस तरीके से आंसर लिखना है।
इसलिए आपको अभी से लेकर एग्जाम तक एक आंसर डेली लिखना ही है, ठीक है। पर जो चीज़ आपको करनी है वो है अभी से लेकर एग्जाम तक आपको डेली आफ्टरनून या फिर 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को देने ही है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 4 या 5 दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दे देता हूँ, नहीं, आपको डेली करना है। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेजर बच्चे जिनको अटेम्प्ट लगता है या फिर CS डिफ़िकल्ट लगता है, उसका रीज़न होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। स्पेशली आपका जो ये CA-FM है ना, CS एग्जीक्यूटिव का, सारे बच्चे को इसी में दिक्कत होती है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक ही हैक है, वो है इसको डेली पढ़ना। और मैंने अपनी सीरीज़ में भी कवर किया कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। उसमें मैंने आपको बताया कि भाई इसको डेली पढ़ो, डेली 2 to 3 आवर्स करोगे ना, आपको ईजी लगेगा एंड ऑल्सो आप यूज टू हो जाओगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। इसलिए आपको अभी से लेकर एग्जाम तक डेली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है। उसके बाद जो आपको करना है वो है कि आपको जितना हो सके मैक्सिमम सिलेबस कवरेज करनी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेजर बच्चे, ठीक है, जिनका अटेम्प्ट लगता है या फिर पूछो कि भाई तुमने क्या गलतियाँ की, उनमें होता है कि भाई मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड देखो बाकी सारी चीज़ जो राइटिंग प्रैक्टिस, स्कैनर सॉल्विंग, सब साइड में कर दो। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ ना, कुछ भी काम नहीं आता। आप मॉक टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं, सबसे पहले आपको सिलेबस कवरेज पे ध्यान देना है। अगर मुझे पूछोगे ना, आपके पास कम टाइम है, टेस्ट दो, स्कैनर सॉल्व करो, बाकी सारी चीज़, मैं बोलूँगी सबसे पहले सिलेबस कवर करो। सिलेबस ही कवर नहीं है तो भाई आपको क्या इंस्टीट्यूट ने बोला है जो आपके मॉक टेस्ट में आया है क्वेश्चन वही आने वाला है? नहीं आने वाला। अभी उठा के देख लो भाई इंस्टीट्यूट का पेपर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस आता है और बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। इसलिए एक मैक्सिमम कवरेज रखने का, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ। ये जो 3 months 2 months का मैं आपको कब से बोल रही हूँ, लाइक जब से मैंने चालू किया था 6 months का प्रिपरेशन, तब से आपको बोल रही हूँ भाई 3 months का टाइमलाइन रखो, 2 months का टाइमलाइन रखो। क्यों? सिलेबस का कवरेज करो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैंने फुल सिलेबस का कवरेज किया था, मुझे उसमें 60+ एग्जाम्शन और क्लियर तो हो ही जाते हो आप, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जो चीज़ आपको रखनी है, मतलब अभी से कि अगर आपको क्लियर करना है, वो है 1 day बिफोर एग्जामिनेशन का नोट्स आपको रेडी रखना है, ठीक है। या तो कोई क्लासेस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं समरी नोट्स, या फिर अगर आप हैंडमेड नोट्स बना रहे हो या फिर कीवर्ड्स मार्क कर रहे हो, जो भी है आपको रेडी रखना है। बिकॉज 1 day बिफोर एग्जामिनेशन आप पूरा मॉड्यूल, पूरा क्लास नोट्स उससे नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। आप ये कंसाइज नोट्स से ही पढ़ने वाले हो। भले ही आपको अगर समरी नोट्स नहीं है, हैंडमेड नोट्स नहीं है, खुद के कीवर्ड्स मार्क कर लो। यही कंसाइज नोट्स आपको 1 day बिफोर एग्जामिनेशन आपको काम आएंगी। एंड 3 months बिफोर योर एग्जामिनेशन आपको और ज़्यादा इन सब पे ध्यान देना है कि कैसे मैं चीज़ें कंसाइज करूँ। बिकॉज देखो 1 day बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप चीज़ें देख के नहीं जाते ना फटफट, तो आपको लगता है यार छूट गया। एक बार नज़र भी कर लिया ना, तो नज़र भी आ गई ना भाई ये कंसेप्ट है, तो हो जाता है काम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। उसके बाद जो आप जब प्रिपरेशन करोगे ना, बहुत सारे बच्चे को एंजाइटी, टेंशन, इश्यूज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फैमिली इशू होता है बहुत सारा, लेकिन अभी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है एंड ना कि रिजल्ट। भाई रिजल्ट पास आएगा, फेल आएगा, बिकॉज जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा, तब एंशियस हो जाते हैं और एंशियस की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस बच्ची हूँ, ठीक है। अगर मैंने सोचा ना रिजल्ट के बारे में, 24 घंटे रिजल्ट के बारे में ओवर थिंकिंग की मेरी इशू थी, बहुत सारी मेरी इशू रही है, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोचती ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे पे ओवरकम हो जाता और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। इसलिए आपको ही बोलूँगी, अभी से लेकर एग्जाम का स्टडी को एक रूटीन बना लो। रिजल्ट का भूल जाओ, अभी बस ये सोचो भाई मुझे ना ये मेरा काम है, मुझे डेली इतना काम करना है, ठीक है। इतना दिमाग में रखो। लास्टली जो आपको करना है ना अभी से लेकर एग्जाम तक, वो है प्लीज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ डेली। यानी कि आप खुद को एक मोटिवेशन रखो कि भाई अगर मैंने सुबह से पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल मेरे लिए 3-4 चीज़ होती थी। सबसे पहले था कि भाई अगर मैं पूरा दिन मैंने पढ़ लिया, मैंने डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया था, टी के ब्रेक में अपना फेवरेट कुकी खाना या फिर मैगी खाना, कुछ भी, ठीक है, वो मेरा रिवॉर्ड होता था कि भाई मैंने पूरा दिन पढ़ाई किया, उसके लिए मैं वो रिवॉर्ड लेती थी। पहले तो ये। सेकेंड, मैं पूरा दिन पढ़ के फिर रात को सोशल मीडिया चलाती या फिर फ्रेंड्स की बात करती थी, तो ये काइंड ऑफ आपका रिवॉर्ड हो गया। या फिर अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है या फिर कुछ भी आपको पसंद है, ड्राइंग पसंद है, जो भी पसंद है,
आप खुद को वो रिवॉर्ड कीजिए। ऑल्सो खुद को डेली रिवॉर्ड करना ना अभी से लेकर एग्जाम तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो रिजल्ट दूर है, ठीक है, रिजल्ट बाद में आने वाला है, तो आपको वो डेली मोटिवेशन के लिए ना वो रिजल्ट काम नहीं आएगा। मतलब एग्जाम भी दूर है, आपको डेली खुद के लिए कुछ रखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट रखने के लिए। तो वो हमेशा एक रिवॉर्ड रखो अपने लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपने ये सारी चीज़ 4 मंथ्स में कर ली, ठीक है, आई एम डैम श्योर यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन। आपको जो जो गाइडेंस लगेगी या कुछ भी लगेगा, ठीक है, आप देख ही रहे हो, मैं सीरीज़ भी चालू कर लिया आप लोगों के लिए। जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने के रेडी हूँ। तो अगर आपके भी कुछ डाउट है कि भाई ये चीज़ आप सीरीज़ में कवर कर दो, ये बता दो, तो डोंट वरी, आपको वो वीडियो मतलब जितना हो सके जल्दी मेरे थ्रू मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर डाउट, स्पेशली इन कमेंट सेक्शन। बाकी जगह मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में जितना हो सके जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।